can be a hero too. Young man, you too can become a hero. मैं बस बताने वाला हूँ कि मुझे माय हीरो एकेडमिया का लास्ट एपिसोड यानी फाइनल सीजन का लास्ट एपिसोड अच्छा क्यों लगा। और सही मायने में एक एनिमे की एंडिंग ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है, फ्यूचर में उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, डेकू ने क्या किया, और बहुत कुछ है इसके अंदर, क्योंकि एक अच्छे एनिमे के अंदर होना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कि शुरुआत से हमें क्या पता लगता है। तो माय हीरो एकेडमिया ने एक सबसे बड़ा मैसेज जनता को ये दिया है, आम लोगों को, कि हमेशा अगर कोई मुश्किल में पड़ा हो तो किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, अगर तुम कुछ कर सकते हो उसके लिए, तो तुम्हें आगे आना चाहिए। ये हमेशा हर जगह हीरो नहीं पहुंचते हैं, कभी खुद भी हीरो बन जाना चाहिए। और इसलिए मुझे माय हीरो एकेडमिया अच्छा लगा, और खासकर उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उस बच्चे को दिखाया जो कि एक मिस्टीरियस बच्चा लग ही रहा था। कह रहे थे ये बच्चा शिगाराकी का विलन बनेगा, या ऑल फॉर वन का सक्सेसर है, या फिर आने वाले टाइम के अंदर ये कुछ होगा इसका, पर कुछ भी नहीं। सीधी कहानी ये थी कि वो बच्चा एक आम बच्चा था, बस हाँ उसका क्वर्क थोड़ा सा वियर्ड था, और थोड़ा काइंड ऑफ डार्क स्मोक वो प्रोड्यूस करता था अपने हाथों से, ये कुछ उसका क्वर्क था। और उसके परिवार वालों को ये क्वर्क बिल्कुल बेकार लगा, और उनको लगा ये शायद खतरा हो सकता है सोसाइटी के लिए, और इसीलिए उन लोगों ने उसका मुंह तक सील दिया और उसे घर के अंदर बंद कर दिया कि उसकी आवाज बाहर भी ना जा पाए। और जहां तक माय हीरो एकेडमिया के अंदर इतना डिस्ट्रक्शन थी, लड़ाई झगड़ा हुआ, इतना केओस हुआ, उसके बाद कई सालों के बाद वो बच्चा घर से बाहर निकला। वो बाहर निकलती क्या देखता है कि सोसाइटी खुश है, मजे कर रही है, और मेरी ऐसी क्या गलती थी कि मेरे को कमरे में बंद रखा? क्या मैंने किसी का गलत किया? नहीं ना, तो फिर मेरे को ये सजा क्यों मिली? और सोसाइटी के लोगों को देखते हुए, खुशी में देखते हुए, और अपने दुख को कंपैरिजन करते हुए कि ये इतने खुश हैं, मैं इतना दुखी हूँ, उसके अंदर एक नया विलन जाग रहा था, और प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि वो एक विलन बन जाता। और उस एपिसोड के अंदर भी यही दिखा था कि उसके अंदर की नफरत की आग फैल रही थी। पर तभी एक औरत आके उसे कहती है कि ग्रैंडमा इज हियर, और यही शब्द काफी थे उस बच्चे को एक नॉर्मल बच्चा बनाने के लिए, उसके अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए। बात रही वो ग्रैंडमा वही ग्रैंडमा थी जिसने शिगाराकी को ये कहते हुए छोड़ दिया था, समवन विल हेल्प यू। सो उसे भी इस काइंड ऑफ चीज का रिग्रेट था कि अगर मैंने शिगाराकी की मदद की होती तो शायद अभी इतना बड़ा केओस नहीं होता। पर ये हुआ किस लिए? उसकी ही वजह से। इसलिए उसने इस चीज को सुधारा और सोसाइटी को ये समझाया कि हर जगह हर वक्त मदद करने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ मिडोरिया का क्वर्क तो चला गया था, जो कि सभी को पता है, और वो कभी आने वाला नहीं था। और मिडोरिया ईयूए हाई का टीचर बन चुका था, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा अजीब था और बढ़िया भी लगा मुझे। और जब ये आदमी लड़का जो है जो कह रहा था मिडोरिया कून ऐसे कुछ कह रहा था, पर तभी हमें बैकग्राउंड के अंदर एक बच्चा दिखता है, और ये वही बच्चा है जिसको उस ग्रैंडमा ने कहा था कि मदर इज हियर। तो अब वो पूरा नॉर्मल बंदा बन चुका है, तो वो खुशी से जी रहा है अपनी जिंदगी। और इसी के साथ जब हमें दिखाया जाता है कि मिडोरिया टीचर तो बन ही चुका है, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ वियर्ड भी लगता है कि इसने इतना सब कुछ किया, 9 साल की जर्नी खत्म हो चुकी है, और अब ये एक आम आदमी बन के रह गया। और फिर दूसरी तरफ उसके दोस्तों को दिखाया जाता है कि अब वो फ्यूचर के अंदर क्या कर रहे हैं। तो रोबी को दिखाया जाता है, बाकियों को दिखाया जाता है, उसके यूआई के अदर क्लासमेट्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपनी फील्ड में एकदम बेस्ट काम कर रहे हैं। और एंडेवर का बेटा, जिसे एंडेवर का बेटा कह के अब लोग नहीं पुकार रहे हैं, उसे उसकी पर्सनैलिटी से लोग जान रहे हैं, ये भी सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा इस सीरीज के अंदर डेकू ने एक आम से बच्चे को भी प्रेरित किया कि तुम हीरो बन सकते हो। भले ही उसका क्वर्क अभी थोड़ा कमजोर है, पर उसका क्वर्क मायने नहीं रखता, क्योंकि एक हीरो बनने के लिए मायने रखती है एक स्पिरिट, एक अंदर की भावना। अगर वो तुम्हारे अंदर है तो तुम भी हीरो बन सकते हो। और यही चीज डेकू ने उस बच्चे को समझाई, जो कि सीरीज के अंदर बहुत अच्छा था। और जैसे लास्ट सीन एंड होने वाला होता है, द एंड लिख के आता है, तभी ऑल माइट एंड को खत्म कर देता है, और हमें एक नई चीज रिवील होती है कि ऑल माइट ने उनके लिए एक सूट बनाया है अपने दोस्त से कह के, जो 7 समुद्र पार रहता है।
और इसके अंदर भारी इन्वेस्टमेंट की गई है इस सूट को बनाने के लिए। और इस सूट के अंदर बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। और वो कौन लोग हैं? डेकू के पुराने दोस्त, खासकर बाकुगो ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर, जिससे ये साबित होता है बाकुगो उसको अभी भी हमारा राइवल मानता है और वो उसे कम नहीं आंकता। और यही सीन एक दुख देने वाला सीन था, जहाँ एक बहुत अच्छी सी खुशी महसूस होती है कि फाइनली डेकू दोबारा से एक हीरो जर्नी को कर पाया। और ऑल फॉर वन ने ये कहकर उसे गिफ्ट दिया, ये तुम्हें हम सिंपैथी से नहीं दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं तुमने दुनिया को बचाया है और ये चीज तुमने खुद कमाई है और ये तुम्हारा एक रिवॉर्ड है। और एंड सीन के अंदर एकदम टोनी स्टार्क के जैसे सी गाड़ी आती है, गाड़ी आने के बाद वो निकलता है और तब उसकी टीम कहती है वेलकम और लेट्स गो, तो वो दौड़ के जाता है और अपने हीरो जर्नी को कंटिन्यू करता है। और इस तरीके से इस शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ये एंडिंग मुझे एकदम परफेक्ट एंडिंग लगी, क्योंकि सही मायने में इसके अंदर सब कुछ था। एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया कि माय हीरो एकेडेमिया का एक लास्ट एपिसोड है जो कि अभी एनिमेट भी नहीं हुआ और ये एक बोनस एपिसोड है, तो शायद जंप फेस्टा के अंदर अनाउंस करेंगे कि इसे क्या करना है। और सीरियसली एक कंपेशन होने वाला है उराराका और डेकू के बीच में, और शायद एक मूवी के तौर पर भी आ सकती है या तो नॉर्मल एपिसोड के तौर पर। इसके बारे में कोई अपडेट तो नहीं है, पर हाँ ये एपिसोड अभी आने वाला है, तब अभी से भी चेकआउट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें